बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एम्फीबियंस का लेक्चर नंबर 7 है और आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है न्यूट्रिशन एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम इन एम्फीबियंस। यानी हमने इसमें देखना है कि जो एम्फीबियंस हैं उनकी फूड क्या क्या होती है और उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कैसा होता है। ठीक है, ज़ूलॉजी सी हम पढ़ रहे हैं और मिलर हार्ले से चैप्टर नंबर 19 हमने स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फूड क्या है, तो और उसमें भी हम जो है ना सबसे पहले जो अडल्ट एम्फीबियंस है ना उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो अडल्ट जो एम्फीबियंस हैं वो क्या हैं, कार्निवोर्स। और जो कार्निवोर्स होते हैं उनको मोस्टली जो है वो प्रीडेटर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये आप कह लें कि मोस्टली जो है वो मीट या फ्लैश ऑफ एनिमल्स जो है ना वो खाते हैं। ठीक है, यानी ये डिफरेंट इनवर्टिब्रेट्स पे फीड करते हैं। और कुछ अगर हम एनुरेंस की बात करें जो कि एम्फीबियंस की एक क्लास है, ठीक है, तो उनकी डाइवर्स डाइट है। फॉर एग्जांपल एक बुल फ्रॉग जो होता है, बुल फ्रॉग कौन सा होता है, ये जो होता है इसको ट्रू फ्रॉग भी कहा जाता है और ये बड़े फ्रॉग्स होते हैं, एग्रेसिव फ्रॉग्स होते हैं। ठीक है, तो अब बुल फ्रॉग की एग्जांपल इसमें आप देख सकते हैं, बता सकते हैं कि ये मैमल्स को भी खाता है, बर्ड्स को भी, और अपने ही मतलब जो स्पीशी हैं यानी एनुरेंस पे भी फीड करता है। अब यहाँ आप लोगों को पिक्चर में नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो है ये एक बुल फ्रॉग है और ये खा किसको रहा है, एक दूसरे फ्रॉग को। यानी कि अभी मैंने आपको बताया डाइवर्स डाइट है, मैमल्स पे, बर्ड्स पे और एनुरेंस पे भी। अब ये दूसरे एनुरेन को खा रहा है। टाइप्स ऑफ फूड आ जाते हैं कि ये कौन कौन सी फूड लेते हैं, और इससे भी पहले हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे एम्फीबियंस की जो फीडिंग है वो डिपेंड करती है। तो वो हमारे पास दो फैक्टर्स हैं। नंबर 1 है प्रे साइज़ कितना है, कि जो है वो उनसे प्रे जो है वो बड़ा है या छोटा है, जिसको वो इजीली हैंडल कर सकें, इजीली उसको कैप्चर कर सकें। सेकंड जो हमारे पास फैक्टर है वो है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि क्या रेंज में अवेलेबल है, यानी प्रे तो है लेकिन वो रेंज में नहीं है, दूर बैठा हुआ है, तो वो इस पे फिर कैसे फीड कर सकते हैं। प्रे साइज और अवेलेबिलिटी डिटरमिन करेंगे कि इनकी जो डाइट है वो किस टाइप की होगी। जो लार्वल फॉर्म में होते हैं ना वो ज़्यादातर हर्बीवोरस होते हैं। ठीक है, हर्बीवोरस जो कि प्लांट फीडर्स होते हैं और ये ज़्यादातर एल्गी एंड प्लांट मैटर पे फीड करते हैं। बहुत सारे एम्फीबियंस जो हैं वो अब हमने देखा कि जो है फैक्टर्स कौन कौन से हैं। एक तो ये कि प्रे का साइज़ कितना होगा, और दूसरा कि वो रेंज में है या नहीं, अवेलेबिलिटी है या नहीं। तो उसके बाद जो है एम्फीबियंस अपने प्रे को तलाश कैसे करते हैं, बाय साइट। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये सिंपली बस इंतज़ार करते हैं कि कब जो है वो इनका शिकार जो है इनकी रेंज में आए और ये इसको फ़ौरन से कैप्चर करें। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए वो ये है कि ऑल्फैक्शन जो है, सेंस ऑफ स्मेल, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है प्रे डिटेक्शन में। कौन से स्पीशीज़ में, एक्वेटिक सैलमेंडर्स में और सेसिलियंस में। अच्छा, अगर आपको याद हो जब हमने ये सेसिलियंस वाला पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो है इनकी स्किन जो होती है ना उसने इनकी पूरी बॉडी को कवर किया होता है, इवन इनकी आइज़ को भी। तो ये तकरीबन ये ब्लाइंड होते हैं, तो इनको जो प्रे डिटेक्शन में हेल्प करती है वो ऑल्फैक्शन, जो इनकी एबिलिटी होती है, सेंस ऑफ स्मेल, वो इनको हेल्प करती है। टाइप ऑफ फूड के बाद हमारे पास आ जाता है कि इनका मैकेनिज्म क्या है फीडिंग का। तो बहुत सारे जो सैलमेंडर्स हैं अगर हम उनको देखें तो उनका जो अनस्पेशलाइज्ड फीडिंग मेथड होता है, कोई इतना स्पेशल नहीं होता। यानी ये क्या करते हैं, सिंपली अपने जॉज को यूज़ करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं प्रे को। ठीक है, और जो एनुरेंस होते हैं हमारे पास वो, और साथ में हमारे पास प्लेथोडोंटिड जो सैलमेंडर्स होते हैं, ठीक है, जो प्लेथोडोंटिड होते हैं ना, ये लंगलेस सैलमेंडर्स होते हैं, और इनको आप कह सकते हैं टेरेस्ट्रियल सैलमेंडर्स भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी टंग को यूज़ करते हैं, और एक मैकेनिज्म जो कि एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है, और वो मैकेनिज्म है फ्लिप एंड ग्रैब फीडिंग मैकेनिज्म। फ्लिप एंड ग्रैब फीडिंग मैकेनिज्म शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है। ठीक है, उसके बाद ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ट्रू टंग जो है वो किन में पहले देखेगी, पहले एम्फीबियंस में देखेगी। अब हम देखेंगे फ्लिप एंड ग्रैब मैकेनिज्म को। तो सबसे पहले ये कि एम्फीबियन की जो टंग है वो कहाँ पे अटैच होगी, एम्फीबियंस में जो जॉज प्रेजेंट हैं, जॉज का जो अगला हिस्सा एंटीरियर मार्जिन, बिल्कुल अगला मार्जिन, एंटीरियर अगले हिस्से पे मार्जिन पे टंग अटैच्ड होगी, और वो मुंह के अंदर फोल्ड हुई होती है, फोल्ड बैक हुई होती है।
और फिर टंग की जो टिप है उसके ऊपर जो है वो ग्लैंड है और ये स्टिकी सिक्रीशंस रिलीज करते हैं। अब होता क्या है, मैकेनिज्म क्या है, जब भी प्रे रेंज में आता है, अवेलेबल होता है, तो एम्फीबियन क्या करते हैं, ये अपनी टंग जो है उसको फ्लिक आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं और ऑलरेडी उनकी टंग पे जो है वो स्टिकी सिक्रीशंस होती हैं, ठीक है। फौरन से टंग को टर्न ओवर करते हैं, लोअर जा डिप्रेस होता है, ठीक है। हेड टिल्ट्स ऑन सर्विकल वर्टिब्रा यानी नेक रीजन पे थोड़ा सा हेड का झुकाव। तो सिंपली मैंने आपको बताया कि इनकी जो टंग है इसके ऊपर स्टिकी सिक्रीशंस होती हैं। अब इन्होंने क्या करना है, फ्लिप एंड ग्रैब, यानी टंग को फ्लिक आउट किया और प्रे को कैप्चर किया। प्रे अब स्टिकी सिक्रीशंस के साथ लग के बिल्कुल वो जुड़ ही जाता है उसके पास है। ये कितने टाइम में होता है, इम्पोर्टेंट अनदर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, 0.05 से 0.15 सेकंड्स में ये काम होता है, ठीक है। और फिर एम्फीबियंस जो है वो अपने प्रे को दांतों से प्रेस करके रखते हैं और फिर जो टंग और दूसरे मसल्स प्रेजेंट होते हैं माउथ में वो फूड को फर्दर इसोफेगस की तरफ पुश करते हैं। आइज जो है वो नीचे की तरफ सिंक हो जाती हैं स्वेलिंग के लिए, ठीक है, जब स्वेलिंग हो रही होती है, और इस तरह से फूड जो है वो इसोफेगस की तरफ पुश हो जाए। तो आप बेशक पेपर में अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब ये है इनका प्रे रेंज में है, ठीक है, ये एम्फीबियन फ्रॉग। अब इसने क्या किया, फ्लिक आउट किया, ठीक है, प्रे के साथ, मतलब वो टिप ऑफ द टंग सिक्रेशंस थी, प्रे फौरन से अटैच हो गया और फिर उसको फोल्ड बैक कर लिया, ठीक है। ये इस तरह से ये होता है फ्लिप एंड ग्रैब मैकेनिज्म।